वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि ईटा पास पेपर में आए थे। जिस टॉपिक से निकाले गए हैं वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो चलो देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक कुछ यूँ है कि अगर हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है, ये इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो सकती है, तो शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से याद रख दीजिए, एल टेट पीबीएल। तो एल टेट पीबीएल का मतलब क्या है, एल फॉर लीनियर, टी फॉर ट्राइगोनल प्लेनर, ए फॉर एंगुलर। अब देखो टी है तो ये भी टी है, हो सकता है आप लोग इसमें कंफ्यूज हो। तो टी चौथे नंबर पर है तो हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। पी फॉर पैरामिडल, बी फॉर बेंट एंड एल फॉर लीनियर। ऊपर जो है मैंने इसकी लोन पेयर लिखी है, मतलब क्या है, इसको कैसे याद कर ले, 001 01 2 3। ठीक, अब देखो ये एक जो है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये 2 sp2 के लिए और ये 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल हर एक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले। वो तो पुराना मेथड है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेके सिग्मा बॉन्ड के साथ जोड़ दे और इसकी स्टीरिक नंबर से हम इसको कैलकुलेट कर ले। पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक यूनिक तरीका आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि BCl2 का मतलब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और किस मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसकी ज्योमेट्रिकल शेप को एक्सप्लेन करेगा। तो देखो बेटा, पहले मेरे पास क्या है, BeCl2। अब देखो बेरिलियम, हम लोग ये बात जानते हैं बेरिलियम दूसरी ग्रुप से ताल्लुक रखता है क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4। जरूरी नहीं कि हम ये याद रखते, पर हमें सिर्फ ग्रुप नंबर याद रखना होगा। तो बेरिलियम दूसरी ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ग्रुप सेकंड से। तो देखो ये हो गया बेरिलियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक क्लोरीन के साथ और दूसरा दूसरी क्लोरीन के साथ कर दिया तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर इसके पास है नहीं तो 0 इज इक्वल टू 2। तो स्टीरिक नंबर अगर 2 आ गया तो कैसे तोड़ दे, देखो एक S के लिए दे दिया और एक P के लिए दे दिया। तो करेक्ट आंसर इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, लीनियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब दूसरे एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन सेकंड में ये पूछा है कि इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जिसकी ज्योमेट्री सिमिलर हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री सिमिलर होने का मतलब क्या है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सिमिलर हो। तो हम अपना ट्रिक पे अप्लाई कर लेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखो बेटा, ट्रिक हमारे पास क्या, पहला पेयर है CO2 SO2। तो कार्बन, आप लोग ये बात जानते हो, कार्बन जो होता है ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है। तो ग्रुप 4 से ताल्लुक रखने का मतलब क्या है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। 2 ऑक्सीजन के साथ बना दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए, 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन गए और लोन पेयर नहीं है तो क्या हो गया, 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, SO2 की बात कराते हैं। तो सल्फर जो है वो छठी ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो 3 ऑक्सीजन के साथ उन्होंने 2 बॉन्ड बना दी। आपको ये बात मालूम है कि पाई बॉन्ड इज नॉट इंक्लूड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा 1, ये 2, ये 3। तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 3। और 3 के लिए आप ये बात जानते हो क्या, एक S के लिए हो गया और 2 किसके लिए हो गया, P के लिए। तो कितने टोटल स्टीरिक नंबर हो गया, 3। 2P 1S, टोटल 3। तो द करेक्ट आंसर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अलग होने से ज्योमेट्रिकल शेप अलग होगी। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं बेटा। सेकंड ऑप्शन क्या है, BF3 और NH3। ये बात हम जानते हैं कि बोरॉन जो होता है, बोरॉन थर्ड ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ग्रुप थर्ड से। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगी बेटा, 3। तो 3 फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड ये बना चुका। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। लोन पेयर नहीं है तो 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और हम एमोनिया की बात कर रहे थे। नाइट्रोजन जो होता है हमारे साथ, नाइट्रोजन किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, 5वें से। तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। अब देखो 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के पास इन्होंने एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया और एक लोन पेयर बचा। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, S। और 3P के लिए ले लीजिए तो sp3। स्टीरिक नंबर क्या हो गया, 4। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरे ऑप्शन को देखो बेटा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट है और हम लोग आयनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ऑप्शन डी को देख दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 4। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो देखो
4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन के साथ इन्होंने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो 4 + 0 इज इक्वल टू व्हाट 4, और 4 किसके लिए स्टीरिक नंबर आता है sp3 के लिए। नाउ अब SiH4 को देखो तो कार्बन और सिलिकॉन, तो देखो सिलिकॉन भी इसी ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो एक एक सिग्मा बॉन्ड इन्होंने बना दिया इंडिविजुअल एक एक हाइड्रोजन के साथ। तो देखो 4 सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर 0 इज इक्वल टू 4, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा sp3। अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल शेप भी सेम होगा और हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और 0 लोन पेयर, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा देख लीजिए। 3 क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा इसमें हमारे पास कौन सा स्पीशी है जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, आप देखो फास्फोरस किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो हम ये बात जानते हैं फास्फोरस बिलोंग टू नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हम लोगों को क्या दिया है एंटीमनी, ठीक है sp। ना देखो तीनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है ये 5वीं ग्रुप से ताल्लुक रखता है, मतलब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 5। एक एक सिग्मा बॉन्ड इन्होंने बना दिया एक एक हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर बचा, सेम फॉर फास्फोरस एंड सेम फॉर एंटीमनी। तो अगर देखा जाए तो NH3 और हमारे पास PH3 और SBH3, तो इसके लिए क्या आना चाहिए एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसके लिए क्या आना चाहिए 4 एंड दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, जो कि हमारे पास लीनियर नहीं हो सकती। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया जो कि हमारे पास क्या है C2H2, जिसके बारे में हम ये बात जानते हैं कि कार्बन 2 है तो मैं कार्बन को लिखवा दूं और 2 हाइड्रोजन है तो तकसीम कर लीजिए देखो, और कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई करना है तो 3 मतलब 2 और पाई बॉन्ड बनाएगा। अब कितने सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने बना दी 1 और 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर नहीं है तो 2 + 0 इज इक्वल टू 2, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और 0 लोन पेयर तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चौथे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें हमारे पास कौन सा ऐसा स्पीशी है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम है। तो देखो बेटा बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टीरिक नंबर, जिसका स्टीरिक नंबर सबसे कम हो उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो चलो इस ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं। नाउ अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे कर लें, मीथेन तो CH4 है। अब देखो बेटा कार्बन चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया एक एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो गया sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब दूसरा देख लीजिए बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दी, तो 2 सिग्मा लोन पेयर 0, तो इसका 2 स्टीरिक नंबर है और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तीसरा देख लीजिए एमोनिया, एमोनिया नाइट्रोजन 5वीं ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया आखिर शेल में 5। 3 हाइड्रोजन के साथ इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना दी और एक लोन पेयर बचा, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, और ये इसका स्टीरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ये देख लीजिए BF3 का, तो BF3 का हमारे पास क्या होगा ये हो गया BF3। तो बोरॉन तीसरी ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो बोरॉन 1 2 3 इसके बाद 3 आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और हर एक क्लोरीन के साथ इन्होंने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो स्टीरिक नंबर क्या आ गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो आप ये बता दीजिए सबसे कम स्टीरिक नंबर किसका होगा, sp का स्टीरिक नंबर सबसे कम होगा तो इसका मतलब क्या है बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन कीजिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम चौथी वाले MCQs को सॉल्व करते हैं। चौथे MCQs में ये पूछा है कि इन कंपाउंड CO2 और वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो देखो बेटा बिल्कुल कुछ सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड की पहली बात कराते हैं। तो कार्बन जो होता है वो चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो कार्बन की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के साथ उन्होंने 2 बॉन्ड बना दी। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया कि इन्होंने 2 बॉन्ड बना दी ऑक्सीजन के साथ, पर आपको तो ये बात पता है कि ऑक्सीजन की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 1 2 3 4 और 2 इन्होंने बॉन्डिंग में बना दी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या है 1, ये 1 सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर इसके पास 2, तो क्या हो गया 3 एंड 3 इज यूज फॉर द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। और वाटर में देखते हैं, अब वाटर में हमारे पास क्या होगा उनको देख लीजिए।
तो वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो छठी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर ये 6 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसका मतलब आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो। 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन के पास सिग्मा बॉन्ड बना दिया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया और 2 लोन पेयर रह गए। तो 2 + 2 = 4। तो 4 किसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है? स्टीरिक नंबर है sp3 के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का sp2 और वाटर में sp3। छठी एमसीक्यूज को हम सॉल्व करके देखते हैं। छठी एमसीक्यूज को देखो बेटा, तो ये कहते हैं कि अमोनिया का जो शेप होता है पिरामिडल होता है और इतना बॉन्ड एंगल होता है। अगर ये अमोनियम आयन बनाते हैं तो इसका शेप और एंगल क्या होना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम अमोनियम आयन की बात कर ले तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? 5th ग्रुप से। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 1 2 3 4 5। प्लस का मतलब एक लॉस कर चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए और हर एक हाइड्रोजन के साथ इन्होंने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। तो मुझे ये बता दीजिए टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। लोन पेयर नहीं है तो क्या हो जाएगा? 4 इज यूज फॉर स्टीरिक नंबर, एक s के लिए और 3 p के लिए, तो sp3। और sp3 आ गया और लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल होगा और टेट्राहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन और शेप के हवाले से आते हैं, इन ट्रिक को अप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।